Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I hope you all are doing very well. So, in this video, we are going to discuss about फाइनल मेडिकल जो एसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है पाकिस्तान आर्मी नेवी और एयरफोर्स के, उनका जो फाइनल मेडिकल होता है वो किस तरह होता है और नए चेंजेस अभी क्या आए हैं, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप जब फर्स्ट डे में सी में चले जाएंगे, जो भी आपका नियर कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर आप जाएंगे, तो सबसे पहले आपके लैब टेस्ट होंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत आपसे गपशप भी लगा देते हैं, कोई वो बीमारी तो नहीं है, मतलब ठीक है अभी कोविड का, तो वो चीज़ें आपकी वो पूछताछ की जाएगी। उसके बाद सबसे पहले आपके लैब टेस्ट होते हैं और न्यू चेंजेस भी बहुत आए हुए हैं। ठीक है, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस कर लूँगा, सो वॉच टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लैब टेस्ट होंगे। लैब टेस्ट में आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और यहाँ एक नई चीज़ जो इंक्लूड की गई है वो आपकी ड्रग टेस्ट। ठीक है, अगर आप नशा वगैरह कुछ करते हैं तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपकी यूरिन टेस्ट, आपके एक्सरे, सारे लैब के मतलब जितने भी टेस्ट हैं वो सारी चीज़ें होंगे, उनके सैंपल्स भेज दिए जाएंगे और 2 से 3 दिन के अंदर जो है इनका जो है रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको भेज दिए जाएंगे और जब आपकी रिपोर्ट आएगी तो दोबारा आपको बुला लेंगे, तो आपके साथ वो सीएमएच में कोई हवलदार या कोई बंदा वो कर लेंगे, तो वो आपको ले जाएगा मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास। और मेडिकल स्पेशलिस्ट वो स्टेटोग्राफ कुछ नाम है उस चीज़ का, वो आपके जिस पर और बैक पर लगा के थोड़ी बहुत चेकअप कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल चेकअप। और जो है वो क्या करते हैं कि आपका ये जो टेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, जो आपके लैब टेस्ट, उनकी मुकम्मल ओवरव्यू वो मेडिकल स्पेशलिस्ट आप लोगों का लेगा। ठीक है, और मेडिकल स्पेशलिस्ट थोड़ी बहुत आपसे वो भी करेगा, मतलब सिंपल मेडिकल जो आपके मसले हैं वो चेक किए जाएंगे। अब मेडिकल चेकअप होने के बाद अगर आपके टेस्ट सही है तो मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको ऊपर स्टैम्प लगा के वो फिट कर देता है। ठीक है, तो उसका ना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ही ईजी सा माहौल होता है। उसके बाद आपकी आ जाती है डेंटल स्पेशलिस्ट। डेंटल स्पेशलिस्ट इनके कुछ 14 पॉइंट्स है वो आपके होने चाहिए। आपके दांत अगर टूटे हुए हैं या जो है अगर इस साइड से कोई दांत थोड़ा बहुत टूटा हुआ है तो वो चल भी सकता है, तो इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो रूल आपको मुकम्मल करने होते हैं। ठीक है, वो आपकी ये सारी टीथ चेक करेगा, जैसे सेंट्रल इंसाइजर्स, ये बहुत ज़रूरी है, इनमें कोई भी मसला आपका नहीं होना चाहिए। अगर डेंटल स्पेशलिस्ट ये भी चीज़ें चेक करेगा, अगर आपके दांतों में कोई बीमारी वगैरह भी है तो वो भी आपको ट्रीटमेंट के लिए जो है वो दवाइयाँ भी दे सकता है, ऑल दो थिंग रिलेटेड टू योर डेंटल। ठीक है, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कमज़ोर नहीं होने चाहिए, सो वो सारी चीज़ें वो देख के आपकी वो करेगा, क्योंकि जो सामने 4 दांत थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो दांत है अगर थोड़े बहुत वो भी है तो इनका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट दांत है वो बिल्कुल आपके 100% आप के ठीक होने चाहिए। ठीक है, और डेंटल के मुतालिक जितने भी आपकी बीमारियां वगैरह है वो डेंटल स्पेशलिस्ट चेक करेगा। उसके बाद आप जाते हैं स्किन स्पेशलिस्ट के बाद, ये जो है आपके कपड़े मुकम्मल उतार के, ठीक है, आपके मुकम्मल स्किन की चेकअप की जाती है। एज यू नो दैट आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी, सो स्किन के मुतालिक बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर। सबसे बड़ी फोकस उनका इन पर होगा, जो कैंसर मोल होते हैं, ठीक है, उन पर, क्योंकि बाद में जाके बहुत सारे मसाइल पेश आ सकते हैं अगर जो है कोई बीमारियां हैं स्किन के रिलेटेड। ठीक है, हो सकते हैं हेयर लॉस, ये भी टर्मिनोलॉजी में आता है। ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट इनको वो करता है। तो अगर आपके कोई भी डिजीज़ है, जो चीज़ें अगर सन एक्सपोजर, और यहाँ एक और चीज़ विटिलिगो, ठीक है, जो जिसे आप कह सकते हैं कि डिस्कलरेशन, ठीक है, मेलानोसाइट सेल्स जो है उनके डीएनए में मसला होता है, तो आपकी स्किन की कलरिंग नहीं होती है। एज यू नो दैट मेलानिन is responsible for our skin, hair and eye coloring. If and melanin, they are produced from melanocyte cells which are present in your epidermis, okay, in the deep layer of your epidermis. So what these melanocyte cells which are spread throughout your epidermis,
दे कंटेन बॉल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मेलानोसोम्स, ठीक है। और वहाँ टायरोसिन प्रोटीन जो है 3 स्टेजेस से गुजरकर मेलानिन में कन्वर्ट होता है। अगर आपके इस सेल के डीएनए में कुछ मसला हो गया है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं ये बायोलॉजी की चीज़ें आपको नहीं सिखा सकता हूँ, ये आपको समझ भी नहीं आएंगे। तो अगर ऐसा कुछ डीएनए में मसला हो गया तो आपकी कलरिंग का इशू होगा, यहाँ पे कलर नहीं होगा, यहाँ पे कलर होगा। तो इस तरह कई ज़्यादा डिस्कलरेशन जिसे आप कह सकते हैं। अगर आपके वार्ड्स वगैरह कुछ है, स्किन टैग्स है, ठीक है, ये वो देखेंगे कि परमानेंट अगर आपका कोई इशू बन रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई छोटा सा दाग है या मोल है उसका कोई इशू नहीं होता। अगर कैंसर मोल है तो डेफिनेटली उसका बाद में आपको मसला होगा। दूसरे, अगर कोई डिजीज़ है स्किन के मुतालिक, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज़। अगर वो है तो आपको ट्रीटमेंट के लिए टाइम दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें वो टेस्ट करेगा, ठीक है। स्किन स्पेशलिस्ट आपकी मुकम्मल स्किन के रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, एक दो मसाइल नहीं होते स्किन के रिलेटेड, बहुत सारे मसाइल होते हैं। जो परमानेंट मसाइल है उसी बेस पे आपको परमानेंट फिट कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत अगर दाग वगैरह है, अगर बर्थ मार्क है, ठीक है, बचपन से कोई मार्क है आपके बॉडी पर और उसका आपका आगे लाइफ में कोई भी इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला, ना वो बढ़ने वाला है, ना उसका कोई और मसला हो, तो दे विल डेफिनेटली। अगर कोई हाइपर पिगमेंटेशन है, ठीक है, दे आर आल्सो रिलेटेड टू योर जो है मेलानोसाइट सेल्स, तो उसका जो है आपको इलाज कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों का हमारे साथ इलाज मौजूद है, ओके। तो वो चीज़ें, उसके बाद आपकी साइकेट्रिस्ट टेस्ट, ये अभी जो है बहुत सारी चीज़ें, अब इसमें आपको कंफ्यूज होंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हमारे पहले भी हो, साइकोट्रिक और साइकोलॉजिस्ट में थोड़ी बहुत फ़र्क होता है। वो आपकी साइकोलॉजिस्ट एसएसबी में जो चेकअप उसने की थी, वो बेसिकली आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को, ठीक है, उनकी फोकस आपकी कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, इन चीज़ों पर, लीडरशिप जो भी 14 प्रोफाइल है क्वालिटीज़ है, वो मैं इस वीडियो पे अपलोड कर दूंगा। एसएसबी का सिलेबस क्या है वो उन पे था। लेकिन ये साइकेट्रिस्ट मेंटली, आपके मेंटल इश्यूज, अगर आपके घर में कोई मसला वगैरह है तो उनका इम्पेक्ट आपके मेंटल पे पड़ सकता है। आप ये में जाके वो नहीं तो थोड़ी बहुत आपसे कन्वर्सेशन करता है, ठीक है, आर्म चेकअप। अब कुछ इश्क आशिक लोग होते हैं, ठीक है, जो अपने हाथ पर जो जला के या वगैरह करके निशान बना देते, तो डेफिनेटली दे आर नॉट फिट टू बी ए मिलिट्री लीडर। तो उनका जो है उनको अनफिट कर दिया जाता है। वो देखेंगे, ठीक है, कि निशान जो है वो किस वजह से हुए हैं। अगर कोई आपका साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेचुरल निशान है या कोई एक्सीडेंट से हुए, तो दे विल फिट यू। बट इफ़ यू हैव एनी साइकेट्रिक प्रॉब्लम which cause these moles नहीं कहते, मैंने कहते हैं जो भी सिंपल निशान होते हैं, ठीक है, वाइट निशान, तो वो चीज़ें, तो उनको आपको अनफिट कर दिया जाएगा। मेंटल डिजीज़ भी, बहुत सारे मेंटल डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन किए गए हैं, तो वो उनके रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपकी टेस्ट की जाएगी, आपसे कन्वर्सेशन किया जाएगा, ठीक है। कन्वर्सेशन में वो कुछ चीज़ें पूछे कि आपका मेंटली कोई इश्यूज़ तो नहीं है, मतलब दिमाग सही काम करता है या नहीं। उसके बाद मेनली आर्म चेकअप की बात करें तो वो मेनली यही चेक कर दें, ठीक है। तो वो निशान वगैरह अगर आपने कुछ बनाए हैं बचपन में, तो दे विल बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। साइकेट्रिक का तो हो गया। उसके बाद आई स्पेशलिस्ट आपकी बहुत सारी चीज़ें चेक करेगा। सबसे पहले आपकी आई डिजीज़, कोई आंखों में मसला तो नहीं है। उसके बाद आपके जेनेटिकली अगर आई में कुछ मसला है, ठीक है, जेनेटिकली अगर आई में कुछ मसला है या बेसिक मेडिकल जो आपका हुआ था उसमें कुछ गलतियां हुई हैं, वो चीज़ें ये कंफर्म कर देगा। उसके बाद आपकी जो है विजन, ये चीज़ें वो चेक करेगा, ठीक है, विजन आपका सही है, ठीक है या नहीं। उसके बाद आपकी आई हेल्थ, ठीक है, आई हेल्थ आपकी ठीक ठाक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आई स्पेशलिस्ट, आई डिजीज़ आपकी जो जेनेटिकली अगर कोई आई का मसला है, विजन में कोई प्रॉब्लम है, आई हेल्थ अगर आपका ठीक है, तो दे विल डेफिनेटली फिट यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आई स्पेशलिस्ट भी इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। आप पहले ही मेडिकल से गुजर गए तो वहाँ पे आपकी इतना ज़्यादा कोई मसले वाली बात नहीं है, तो इसमें आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। उसके बाद आपका ENT बेसिकली क्या होता है आप सब लोगों को पता है, आपके कानों को चेक करता है, ठीक है, कानों में कोई मसला तो नहीं है, डिजीज़ या जो है या आपके कान के कुछ डिजीज़ हो सकते हैं या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनके
वजह से आगे लाइफ में आपको मसला हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें वो चेक करेगा। उसके बाद आपकी नोस में बेसिकली ये डीएनएस, ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम होता है वो डीएनएस का होता है, ठीक है। नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ा होता है, बिल्कुल सीधा होने के बजाय, तो उनकी नाक टेढ़ी होती है जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में मसला होता है। मतलब इनके अंदर जो कार्टिलेजेस है उनमें थोड़ी बहुत डिसऑर्डर होती है, तो वो कोई मसला नहीं होता, आसानी से आपका ऑपरेशन किया जाता है। तो उसके बाद आप फिट होते हैं। 5 मिनट का ऑपरेशन होता है, इतना ज़्यादा कोई जो आप कह सकते हैं कि टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद थ्रोट में भी वही डिजीज़, अगर डिसऑर्डर मेनली आपके ट्रांसफर जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मसला होता है, अगर आपके ट्रांसफर्स वगैरह का कुछ मसला है तो वो चेक किए जाएंगे। अगर आप इस हिसाब से फ़िट होते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़िट कर दिया जाएगा। अगर नहीं उनके इलाज पॉसिबल है तो आपको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप टेंशन ना लें, कोई भी आपके साथ जो है आप कह सकते हैं नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत मसला है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। नो, ये लेक्चर बनाने का मकसद ये भी है कि अगर आपका कोई मसला है पहले ही जो है अपने मसले को हल करके चले जाए, फिर आप CMH में आपकी कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हो जाएगा। अगर आप जो है इफ़ यू वांट टू जॉइन आर्म्ड फोर्सेस सो यू मस्ट हैव टू बी एब्सोल्युटली फिट, ओके, फिज़िकली, मेंटली, जो है एकेडमिकली मुकम्मल चीज़ें आपकी फ़िट होनी चाहिए। पहले ही अपनी चीज़ें कर लें। उसके बाद सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सबसे लेंथी प्रोसीजर सर्जिकल स्पेशलिस्ट का होता है। जो आपका इनिशियल में मेडिकल हुआ था बिल्कुल उसी तरह ही होता है, लेकिन यहाँ आपकी मुकम्मल बॉडी के इन डिटेल्ड चेकअप की जाती है, ठीक है, मुकम्मल। इसमें आपकी नी नॉकिंग, फ्लैट फीट, कैरिंग एंगल, चेस्ट, आपकी हाइट वगैरह, मुकम्मल सर्जिकल स्पेशलिस्ट, आपके बोन्स कहीं टूटे हुए तो नहीं है, ये सारी चीज़ें मुकम्मल आपकी चेकअप करेगा। पूरे कपड़े आपके उतार के मुकम्मल बॉडी को सर के बाल से लेके पाँव तक मुकम्मल चीज़ें चेक करेगा। ये कुछ चीज़ें मैंने ऐड की है, मेनली उनके फोकस इधर होता है, इन पर होता है, लेकिन आपकी चेकअप बहुत ही डिटेल वे में होती है। मैंने आपसे कहा कि सर के बाल से लेके आपके फेट तक वो चेक करेगा सर्जिकल स्पेशलिस्ट, ठीक है। आपके बॉडी में कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है, ठीक है, कोई बोन वगैरह, बहुत सारे मसले होते हैं, सिर्फ यही मसले नहीं होते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ यही मसले होते हैं, नो, आपकी बॉडी का कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें सर्जिकल स्पेशलिस्ट चेक करता है। और सबसे लेंथी जो चेकअप होता है ऑलमोस्ट इसी का होता है, ठीक है। इट वेरी फ्रॉम कैंडिडेट्स टू कैंडिडेट्स। अगर किसी कैंडिडेट का ENT में मसला है, किसी का आई में मसला है, किसी का साइकेट्रिक मसला है, किसी का स्किन मसला है, किसी का डेंटल मसला है, किसी का मेडिकल स्पेशलिस्ट में मसला है, कोई लैब में मसला है, तो उनका लेंथी हो सकता है, ठीक है। मेनली जो नॉर्मल कैंडिडेट्स होते हैं, अगर आप इन सब से फिट है तो जो है आपका क्या होता है, सर्जिकल स्पेशलिस्ट का सबसे लेंथी जो आप कह सकते हैं कि आप लोगों का चेकअप होता है। उसके बाद रेडियोलॉजिस्ट मेनली आपका जो एक्सरे हुआ है चेस्ट वगैरह का वो देख लेता है मुकम्मल, ठीक है। तो अगर आपके दूसरे भी अगर कोई मसले हुए, जैसे किसी स्पेशलिस्ट ने देखा या मेडिकल या सर्जिकल ने कहा कि इसके इस बोन में मसला है, तो वो रेडियोलॉजिस्ट आपका दोबारा एक्सरे करवा के वो चीज़ें चेक करेगा, ठीक है। चेस्ट के एक्सरा जो पहले आपका हुआ था उसके अलावा जो भी आपके रेडियोलॉजी के मुताबिक मसले हैं, इतना भी हो सकता है कि आपका साइक में कोई मसला हुआ है, साइकेट्रिक का, ब्रेन में, ठीक है, कोई डिजीज़ या कोई इश्यूज़ वगैरह है, तो उसको भी आपका ब्रेन का एक्सरे भी किया जा सकता है, बॉडी का, हड्डियों का, ठीक है, चेस्ट का, बहुत सारी चीज़ों का एक्सरे होता है। तो रेडियोलॉजिस्ट का जो काम है वो आपके एक्सरे को जो है इन डिटेल्ड व्यू देना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देख के वो देखेगा कि इसके चेस्ट में कोई मसला तो नहीं है, वो सारी चीज़ें वो देख लेगा, ठीक है। चेस्ट का जो है बहुत कम लोगों का मसला होता है, आपका कोई मसला नहीं होगा तो इतना ज़्यादा इसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। उसके बाद ECG का आपको पता है कि जो है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, जो है आप 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे, ज़ाहिर बात है मेरा काफ़ी वक्त हुआ है नहीं पढ़ा हुआ। तो मेनली इसका जो रोल होता है आपके हार्ट के साथ, ठीक है, हार्ट और इज़ योर हार्ट इज़ हेल्दी और नॉट, ठीक है। आपकी ब्लड प्रेशर, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, बहुत सारी चीज़ें ECG से पता चल जाती हैं।
अगर आपका हेल्दी हार्ट है देन ओके है, ठीक है। इस तरह नहीं कि जो है कुछ इस तरह मसला होता है कि हार्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा धड़कता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपके हार्ट में मसला है, कर को आपके सामने एक अगर ग्रेनेड फट गया तो आप जो है कहीं आपका हार्ट अटैक वो ना हो जाए। ईसीजी में आपके बहुत डिजीज़ का भी पता चल जाता है, ठीक है। अगर आपका हार्ट के कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है तो उनका पता चल जाता है रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ, हार्ट डिजीज़ एंड सम अदर थिंग्स, ओके, जो आपके पता चल जाता है। इनमें जो है आपके जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं उनका भी पता चल जाता है, ठीक है, हाउ मच यू नो दे आर। तो ये ईसीजी आप लोगों का होता है, जो इस तरह चीज़ें आपके चेस्ट पे लगाए जाएंगे। और ईसीजी का जो मशीन है अभी तो खैर है बहुत ही डिजिटल वो होते हैं, तो उस हिसाब से। उसके बाद लास्ट में आपका होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? आपका हाइट वेट मेजर करके आपको बताया जाता है कि आपका BMI क्या है, kg/m², ठीक है। इज अ सिंपल इंडेक्स ऑफ वेट फॉर हाइट दैट इज कॉमनली यूज्ड टू क्लासिफाई ओवरवेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट। इट इज डिफाइंड एज पर्सन वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हिज हाइट इन मीटर्स। आपका जो वेट है, ठीक है, जैसे अगर आपका वेट 60 kg है, ठीक है, और आपका हाइट जो है उनको मीटर स्क्वायर में जो है वो करके डिवाइड करके आपका BMI निकाल जाता है कि अगर आप ओवर वेट है या आप ओबेसिटी के शिकार है, आप नॉर्मल है, आप अंडर वेट है, वो सारी चीज़ें अगर है वो आपको टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के मुताबिक जो है आप अपनी वो करवा सकते हैं। उसके बाद फाइनल चेकअप बाय हेड, जो आपका हेड मेनली इनका ब्रिगेडियर होता है, ठीक है, मेजर जनरल भी हो सकता है अगर आप किसी बहुत बड़े CMH में जा रहे हैं, तो वो आपके जितने भी रिपोर्ट्स हुए हैं, ठीक है, ये सारे रिपोर्ट्स या आपको बुला के या आपको नहीं भी बुला सकते, वो चीज़ें देख के मुकम्मल आपके उस पर साइन कर देते हैं कि दिस कैंडिडेट इज़ मेडिकली एब्सोल्युटली फिट सो दैट ही कैन जॉइन एन अकेडमी। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर योर इनिशियल एंड SSB यू कैन कॉन्टेक्ट दिस व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अपने जो अगर क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते और हमारे वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।